तालीमी मैदान में एक बड़ी ज़बरदस्त एक डेवलपमेंट हुई है। ज़बरदस्त तो नहीं हुई है लेकिन एक तब्दीली हुई है। तब्दीली ये हुई है, आपको याद होगा शुरू से जब से हम पढ़ते आ रहे हैं तो पासिंग मार्क्स जो थे ना वो 33% होते थे जी। यानी कि 100 में से जिसने 33 मार्क्स ले लिए हैं तो वो पास करार पाता है। और तो लड़कों की ये ख्वाहिश होती थी कि बस इस तरह का पेपर हो कि बस 33 मार्क्स आ जाएं तो वो समझते थे कि हमने पोजीशन हासिल कर ली है। लड़कियां 80 95 मार्क्स पर भी रो रही होती थी और लड़के 33 मार्क्स पर लेकर खुशियां हैं ना उनके शादियाने बजा रहे होते थे। अब हुआ ये है कि अब जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33 से बढ़कर 40 कर दिए गए हैं, जिसके 100 में से 40 नंबर्स होंगे वो ही पास करार पाएगा। वो तमाम लोगों ने शुक्र अदा किया होगा कि शुक्र है हमने डिग्रीज पहले हासिल कर ली। लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। वो 33 के उनको लाले बड़े होते थे, अब 40 मार्क्स उनको लेने पड़ेंगे। लेकिन ये इसके अलावा एक और जो तब्दीली हुई है, मार्च अप्रैल की बजाय जो एग्जाम्स होंगे वो मार्च अप्रैल की बजाय मई जून में होंगे। तो ये दो बड़ी तब्दीलियाँ सामने आई हैं। इन तब्दीलियों का हमारी निज़ाम तालीम पर क्या असर होगा और क्या मज़ीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या बस यही चेंजेस ही काफ़ी हैं हमारे तालीमी मयार को बेहतर करने के लिए? इसी पर बात करने के लिए साबिक वज़ीर तालीम मियाँ इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ इमरान साहब आपके वक्त का। सर ये बताएं कि दुनिया भर में जो पासिंग मार्क्स की शरह है वो तो इससे भी ज़्यादा है, 33 से अब 40 पर हम आ गए हैं। आप समझते हैं ये कोई रेवोल्यूशनरी चेंज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में या मज़ीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अभी? देखिए, रिफॉर्म्स तो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन अगर 33 से अगर हम 40% पे चले गए हैं पासिंग मार्क्स पे, तो मैं ये समझता हूँ कि महकमा तालीम ने एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो अपने ऊपर ले लिया है। क्योंकि पासिंग मार्क्स का मतलब बढ़ाने का मतलब ये है कि आपने बेंचमार्क जो है वो ऊंचा कर दिया है, ऊपर कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा अगर फेल होता है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आया ये बच्चे की जिम्मेदारी है या ये टीचर की या पेरेंट की जिम्मेदारी है? एब्सोल्युटली। तो जी हम जो जनरल हमारा परसेप्शन यही है कि टीचर की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चा अगर कोई नालायक है या कमज़ोर है तो उस पर ख़ास तवज्जो दे के उसको ऊपर करे। देखिए, हमारे यहाँ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तालीम का। चारों सूबों में सरकारी स्कूल्स और बोर्ड्स और असेसमेंट एग्जामिनेशन टीचर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। आपने देखा पिछले 2 सालों में क्या, बल्कि अभी भी चल रहा है, सिंगल नेशनल करिकुला चल रहा है, जहाँ पर पहली से 5वीं, फिर 5वीं से 8वीं और अब 8वीं से 12वीं का निसाब जो है उसकी तैयारी की जा रही है। अब निसाब इसलिए चेंज किया जाता है कि बच्चा जो है वो आला तालीम हासिल करे, रट्टे से हटकर जो है वो इंटरएक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग पे बच्चा आए और अपनी तालीम हासिल करे। अब ये है कि टीचर्स को जो है वो इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है। निसाब की तैयारी और तैयारी के बाद उनको ट्रेन करना कि ये निसाब पढ़ाना कैसा है, ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर देखें तो प्राइवेट सेक्टर में पासिंग मार्क्स जो है वो 50% हैं। तो हर एक ने अपना अपना एक चैलेंज लिया हुआ है, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड अपना जो है वो हाई रखा हुआ है और असेसमेंट बड़ी वो स्ट्रिक्ट करते हैं ताकि बच्चा मेहनत करे और बच्चा जो है वो अच्छे नंबर ले और वो स्ट्रगल करता रहे। देखें, अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जब आप दाखिला लेने जाते हैं तो आपको 45% से ऊपर दाखिला मिलेगा, नीचे अब आपको किसी भी जगह दाखिला नहीं मिलेगा। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं जिनमें 60% आपको चाहिए, मार्क्स चाहिए। और अगर आप मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ले लें तो वो तो 95+ पे जो है उनका मेरिट जा रहा है। तो ये स्कूल साइड और कॉलेज साइड लिंक्ड है आपस में, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी लिंक्ड हैं। तो अगर तो महकमा तालीम ने ये चैलेंज ले लिया है और महकमा तालीम के ये चैलेंज लेने के बाद, ये चैलेंज लेने से ज़्यादा स्टूडेंट्स को चैलेंज दिया है, आपको नहीं लगता कि फेल रेशो इससे दैट माइट बी पॉसिबल कि ज़्यादा हो जाए? 33% पे हमें इतना फेल रेशो देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप लाहौर बोर्ड की मिसाल लें तो लाहौर बोर्ड में तकरीबन 1.5-2 लाख बच्चा अपीयर होता है हर साल जी। और इन 1.5-2 लाख में से 50% बच्चा फेल होता है और 50% बच्चा पास होता है। देखिए, बच्चों को तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी ना। बच्चों को तो दिल होता है कि हमें तो इम्तिहान ना और छुट्टियां बस मिलती रहें और हम पास हो जाए, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये
ये दोनों तरफ की अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। टीचर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब कहीं से तो हमने स्टार्ट लेना है ना। बट सर टीचर्स की जिम्मेदारी आप बढ़ तो जी। गई है, लेकिन टीचर्स यहाँ पर घोस्ट मुलाजमीन है। दूसरा, टीचर्स तनख्वाहों के लिए आए रोज सड़कों पर हैं। अभी ये लास्ट वीक से 5-6 रोज सड़कों पर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन हड़ताल पे रहे हैं। अब वो कहते हैं हम अपना देखें, अपना गुजर। पहले उस्ताद की बड़ी एक रुतबा होता था, इज्जत होती थी। अब तो उस्ताद इज जस्ट लाइक अ जॉब होल्डर, जैसे बाकी सब लोग हैं। देखिए, टीचर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। सरकारी टीचर पंजाब में 7.5 लाख टीचर जो है वो महकमा तालीम में पढ़ाता है, और इस टीचर की इज़्ज़त, टीचर की क्रेडिबिलिटी, इस पे बहुत हमने काम किया। इस पे बड़ी बहस है। साफ ज़ाहिर है जो पुराने ज़माने के जो असातिज़ा थे, इज़्ज़त भी ज़्यादा थी, मेहनत भी ज़्यादा थी जी। अब टीचर जो है वो तनख्वाह, अपने आप को रेगुलराइज करना, अपनी पेंशन, अपनी इंक्रीमेंट, अपनी प्रमोशन, इसी पे सारा साल जो है वो जद्दोजहद रहती है, ना कि हम अपने मयार तालीम पे हम जोर दें। अब लोगों ने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की। गोस्ट स्कूल्स एक ज़माने में बने थे, गोस्ट टीचर्स बने थे, फिर चीटिंग होती थी, फिर बूटी माफिया था। तो हमारे स्कूलों की जो मयार था उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी कमज़ोर थी। अगर 2002 की आप बात करें, जब मुझे वजारत मिली तालीम की, तो उस वक्त मामला बहुत ख़राब था। प्राइवेट सेक्टर बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा था, और ये सरकारी मियां सेक्टर साहब, जो आप नहीं समझते कि आप था। तो चूँकि वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं एज ए एजुकेशन मिनिस्टर। सर, जब से ये हमारी एजुकेशन सेक्टर जो है ज़रा कमर्शियल बुनियादों पर आया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बड़ी तादाद में सामने आए हैं, उसके बाद सर जो एजुकेशन सिस्टम है, एक तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। स्टूडेंट को एज ए कस्टमर ट्रीट किया जाता है। वो जो एक उस्ताद और शागिर्द का एक बॉन्ड होता था, एक ताल्लुक़ होता था, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। और फिर दूसरी चीज़ सर, जो हमारे सरकारी स्कूल्स का एक टाइम में जो स्टैंडर्ड होता था, वो बिल्कुल अब फारिग होकर रह गया, वो मेयार ही नहीं रहा। देखिए, अभी तो बेहतरी आ गई है। पहले तो स्कूल खाली होते थे, वहाँ पे गधे भैंसें बंदी होती थी, गो स्कूल्स थे। हाँ। टीचर जो था वो अपना हर वक्त मफरू रहता था, इंस्पेक्शन बड़ी कम थी, ऑडिट बड़ा कम था, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था। लेकिन अब बड़ी अवेयरनेस आ गई है। पिछले 20-30 सालों में सरकारी सेक्टर ने भी अपने आप को बड़ा पुल अप किया है। देखिए, आप प्राइवेट सेक्टर को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हर प्राइवेट सिस्टम जो स्कूल सिस्टम है, वो अपनी मेहनत खुद करके अपने इस मुकाम पर पहुंचा है। फीस तो उसने लेनी है, और फीस के बगैर तो प्राइवेट सेक्टर नहीं चलता। ये तो माँ बाप की मर्जी है, वो अपने बच्चों को सरकारी में भेजें या प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन सर, इसमें हम ये देखते हैं मियां साहब के वो जो क्रिएटिवनेस थी, अब नोट्स दे दिए जाते हैं बच्चों को, इतने 5-5 बच्चे के वेट से ज्यादा जो भारी बैग होते हैं उनके कोर्स आउटलाइन में ही 17 बुक्स होती हैं। एक क्रिएटिविटी थी, एक सोचने समझने की जो स्किल थी, उसको इम्प्रूव करना था। उसकी बजाय एक रटालाइजेशन की तरफ और नोट्स देकर बच्चों को लकीर का फकीर बना दिया गया है। ये भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सर। देखिए, हमारे यहाँ तो सरकारी तौर पर, रवायती तौर पर रटा बहुत ज़्यादा लगता है। बच्चा 1100 में से 1090 नंबर लेता है, लेकिन आप उसको कहें कि एक दरख्वास्त लिख के बता दे, तो शायद वो दरख्वास्त ना लिख सके। बिल्कुल। ये डायलेमा है हमारे यहाँ पे। टीचर भी वो अच्छा है जो मेहनत करता है, जिसकी इज्जत है। जो टीचर कमर्शियल होगा, उसकी स्टूडेंट की नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। तो ये मतलब ये बदस्तूर ये एक बहस चलती आ रही है हमारे मुआशरे में। लेकिन जो आपने रट्टे वाली बात की, मैं ये चाहता हूँ कि एक ही निसाब हो, प्राइवेट सेक्टर का भी वही निसाब हो और पब्लिक सेक्टर का भी वही निसाब हो। जी, तो SNC जो है वो इसीलिए बनाया गया कि अमीर गरीब का फर्क कम कर दिया जाए, सिंगल नेशनल करिकुलम। लेकिन सर, अपने साथ नहीं है ना। आप प्राइवेट स्कूल्स में जाकर देखें, प्राइवेट स्कूल में वो कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये बुक जो ऑक्सफोर्ड की बुक्स लगा रहे हैं, ये अप्रूव करवाई हैं। जो बेसिक के कोर्स आउटलाइन है वो उर्दू की, अंग्रेज़ी की, मैथ्स की, इस्लामियात की, सोशल स्टडीज़ की, ये बेसिक कोर्स आउटलाइन में तो है। लेकिन पोइम बुक, राइम बुक, उर्दू के अलग बुक्स, और फिर उसके बाद स्टोरी बुक्स वो अलग हैं। ऑक्सफोर्ड की वो सारी बुक्स हैं, और वो कहते हैं कि हमने ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, ये टैक्स बोर्ड से अप्रूव करवा के बच्चों को लगाई हुई है। तो फिर यकसा निसाब में तो हमारी गवर्नमेंट भी फिर एक पेज पर नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान का कानून ये है कि आप पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जो भी किताब पढ़ाएंगे,
उसका आपको एनओसी लेना पड़ेगा टेक्स्ट बुक बोर्ड से। जी जी बिल्कुल। अब जो मौजूदा 2 सालों से सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में एक ही किताब पढ़ाई जा रही है, मसलन पहली जमात में 5 सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं सरकार में भी और प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, अगर प्राइवेट सेक्टर ने उन 5 किताबों के अलावा कुछ पढ़ाना है तो उसका वो एनओसी लेंगे अपना टेक्स्ट बुक बोर्ड से, लेकिन वो 5 किताबें पाबंदी है, वो पढ़ानी है, जिसमें नाजरा है, आपने नाजरा पढ़ाना है बच्चे को, वो लाजमी है, वो प्राइवेट स्कूल भी पढ़ाएगा, पब्लिक स्कूल भी पढ़ाएगा। अच्छा मियां साहब, आपको लगता है कि ये फिजिबल है? एक यकसा निसाब की बात करते हैं, यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, हमारे मुल्क में पॉसिबल है कि मदारिस हों, प्राइवेट स्कूल्स हों, हमारे सरकारी स्कूल्स हों, जो करिकुलम है वो यूनिफॉर्म हो? देखिए, इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे में। अगर आप ये कहें कि प्राइवेट स्कूल में फ़्रेंच पढ़ाई जा रही है और हम मंडी बहाउद्दीन के एक स्कूल में सरकार में भी फ़्रेंच पढ़ाएं, हमारी सरकार में कैपेसिटी नहीं है। तो लिहाजा अगर मैं पेरेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को कंप्यूटर एजुकेशन देना चाहता हूँ सरकारी स्कूल में, तो वहाँ तो अवेलेबल नहीं है पहली जमात में, लेकिन प्राइवेट स्कूल में अवेलेबल है। मैं अपने बच्चे को टेनिस खिलाना चाहता हूँ, उसको मैं स्विमिंग करवाना चाहता हूँ, वो नहीं है। मैं अपने बच्चे को समर कैंप लगवाना चाहता हूँ जिसमें अपनी वो अंग्रेज़ी इम्प्रूव करे, जिसमें अपना वो खेल कूद करे, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखे, वो सरकार में ये चीज़ें नहीं हैं। तो यकसा निसाब जो है वो बेसिक्स के लिए तो बहुत अच्छा है, जिसमें इस्लामिक एजुकेशन आ जाए, जिसमें मुतालिया पाकिस्तान आ जाए, जिसमें हिस्ट्री आ जाए, सीरतुन नबी आ जाए, जिसमें नाजरा आ जाए, कुरानिक अपना सारी एजुकेशन, इस हद तक तो यकसा चल सकता है। लेकिन इसके ऊपर अगर एक बच्चे ने टर्किश ज़ुबान सीखनी है, या आजकल चाइनीज़ का बड़ा फैशन है, ज़रूरत भी है, तो ये चाइनीज़, ये टर्किश, ये फिर गवर्नमेंट लेवल पर तो ऐसे काम किए नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी 85 रुकनी गवर्नमेंट है, पुलिस का निज़ाम हमारे सामने है। बहुत शुक्रिया मियां इमरान मसूद साहब आपका। लेकिन एक चीज़ है,